जरा बनाइए सर। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 8.1 एक्सरसाइज कराई थी और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 8.2 के जो 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन है वो कराने की। ब्लर क्यों आ रहा है? स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, जिसकी एक्सरसाइज बेटा हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। और 8.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन हमारा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक पहले ही बता दिया था, तो थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ेंगे। x+3 होल पावर 8 में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in the expansion of x+3 whole power 8। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिख दिया है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमारे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला था जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। PR+1 इज इक्वल्स टू NCR और किसके एक्सपेंशन में था x टू दी पावर n माइनस r k टू दी पावर r, और हम बात करते थे किसके एक्सपेंशन की, x प्लस k की होल पावर n के एक्सपेंशन में। ये जनरल टर्म होती थी और इस जनरल टर्म से ही हम लगभग 90% क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करा करते थे, यानी सॉल्व करा करते थे। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 8 क्या है, n हमारा 8 है और यहां पर बात करेंगे x की पावर 5 की, तो वो तो हम ले ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि TR+1 इज इक्वल्स टू n यानी 8 CR। अब एक्सपेंशन देखिए, x की जगह पे तो x लिखा है लेकिन a की जगह पे 3 हो गया है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x टू दी पावर 8 माइनस r एंड 3 टू दी पावर r। क्वेश्चन में कहा गया x टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन में हमें कोफिशिएंट पता करना है। तो कोफिशिएंट में x को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट में x को छोड़कर जितनी भी चीजें बचेंगी वो सारी चीजें कोफिशिएंट के अंतर्गत आती हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8CR इन दोनों को इकट्ठा लिख ले रहा हूं मैं, 3 टू दी पावर r, और यहाँ पर क्या कर रहा हूं, x टू दी पावर 8 माइनस r। अब ये आप कुछ सोचिए, क्वेश्चन में कहा गया x की पावर 5, इसका मतलब यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो 8 माइनस r इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा बेटा। इसका मतलब आप r को उधर और 5 को इधर लाएंगे तो आपके पास r की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब r 3 है तो आप यहां पर निकाल लीजिए, तो यहां पर क्या होगा बेटा, T3+1 इज इक्वल्स टू 8C3, x तो हट जाएगा, 3 टू दी पावर 3। अब आपको केवल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 8 को 3 बार का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी शॉर्टकट बताया था, आप चाहें तो पुराने वीडियो में जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। 8 7 into 6, जितनी भी डिजिट नीचे होती है उसको बेटा उतना ही कम कर देते हैं। 1 into 2 into 3 और 2 into 3 बेटा 6 होता है। तो ओवरऑल आपके पास 3 टू दी पावर 3 भी है, तो यहां पर हो गया 856 into 27। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 1512
यानी 1512। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। और अगला क्वेश्चन हमारा है a माइनस 2b की होल पावर 12 में a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 का मान ज्ञात कीजिए, या फिर द कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर 5 b टू दी पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b की होल पावर 12। तो इसमें हमें क्या करना है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप करेंगे वही चीज कि r प्लस 1 NCR x टू दी पावर n माइनस r बेटा a टू दी पावर r, ये तो आपको करना ही करना है। अब आप देखिए यहाँ पर x आपके पास a है और जो ये टोटल 2b है वो आपके पास a है, यानी a की वैल्यू यहाँ पर पहली वाली टर्म को x मानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पेज क्वेश्चन में ये माइनस हो गया है तो हम प्लस लगा के माइनस को भी कर सकते हैं, यानी माइनस का 2b लेंगे इसकी जगह पे। तो आप ध्यान दें, तो आप क्या करेंगे बेटा, tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 12 है, cr r में फाइंड आउट करना है, x की जगह पे लगाएंगे बेटा a 12 माइनस a, बहुत ही आसान हो जाएगा, 12 माइनस r हो गया बेटा, और a की जगह पे है माइनस का, आप माइनस को जरूर अपने साथ रखें और होल पावर में r हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 12 cr और माइनस 2 की पावर बेटा, क्योंकि ये प्योर कांस्टेंट है, a की पावर हम लिख रहे हैं बेटा 12 माइनस r और b की पावर हमारे पास है। अब आप क्या करें, इसकी कंपेयर कराएं। आप देखा आपके लिए चाहिए a की पावर 5 है और b की पावर 7 है, तो आप इसकी जगह पे या तो 5 रखें और इसकी जगह पे 7 रखें। दोनों से r की वैल्यू इक्वल मिलनी चाहिए, यानी 12 माइनस r इज इक्वल्स टू 5 से आपको r मिलेगा 7, और अगर इससे देखें तो डायरेक्ट r की वैल्यू 7 मिल रही है। अब आप क्या करेंगे, t7 प्लस 1 r आपको मिल गया बेटा, t7 प्लस 1 12c7 a टू दी पावर, अब यहाँ पे ये चीज रह गई है माइनस में 2, तो माइनस में 2 की होल पावर की 7 हो जाएगी। देखो उसमें बात करिए क्वेश्चन में कोफिशिएंट गुणांक की, हम क्यों लिख रहे हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला था NCR, शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, NCR होता था NCN माइनस r बेटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 से 5 भी लिख सकते हैं, 12 में से 5 बचेंगे। अब माइनस के 2 की पावर हमारे पास 7 है बेटा। अब आप क्या करें, 12 को 5 से कम करें तो 12 गुणा 11 गुणा 10 इंटू आपके पास 9 इंटू 8 आएगा, और नीचे आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और ऊपर आपके पास आ रहा है 2 की पावर 7 मीन्स 2 इंटू 2, और ये माइनस में मतलब पावर ऑड है तो माइनस आप स्टार्टिंग में ले लीजिए और 7 माइनस हो जाएगा। अब आपके पास जो कट रहा है उसे आप काट दीजिए, तो ओवरऑल 2 4 जा 4 से कट गया, 3 जा 5 2 जा, इसके अलावा तो कुछ कटेगा नहीं। तो ओवरऑल हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आप कैलकुलेशन करके आंसर को निकाल सकते हैं, मैं भी कर। तो कैलकुलेशन के बाद बेटा इसका आंसर आ गया है -10136, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से, और आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे हैं जनरल टर्म यानी व्यापक पद के। तो सबसे पहले इसमें देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस वाली टर्म का व्यापक पद यानी जनरल टर्म आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, tr प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r x टू दी पावर n माइनस r और a टू दी पावर r। आपको एक चीज और बता दें कि जो बेटा n होता है, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 6 है, तो आपको ये चीज बतानी है कि हमने लास्ट वीडियो में बताई थी कि एक वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, अगर n 6 है तो आपको टोटल टर्म में 7 मिलेगी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, tr प्लस 1 बेटा इज इक्वल्स टू n की जगह पे 6 आएगा, 6cr
अब देखिए x की जगह पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, कोई बात नहीं, 6 माइनस r, और a की जगह पे लिखा है माइनस का y। जो लिखा है जैसा लिखा है आप तो वैसे लिखेंगे। कभी कभी यहाँ पर प्लस होता है, अगर प्लस होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। माइनस होने के बाद आप लोग क्या करते हैं, प्लस लगा के y को अंदर निगेटिव कर लेते हैं, बस इतना सा काम बढ़ जाता है। तो ये आ गया। अब इसको आपको देखना है, जनरल टर्म की बात हो रही है तो 6cr। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 12r माइनस के 2r बेटा, और -1 की पावर r, आप चाहे तो इसे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, तो बाद में लिख रहा हूं, और y की पावर r। तो ये हमारे पास हो जाएंगी जनरल टर्म। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा क्वेश्चन को, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वैसे ही करना है। तो सबसे पहले आप देखिए TR+1 NCR, फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है, x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर देखिए x की जगह पे ये है और ये पूरा आपके पास a है। तो अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 12 है क्वेश्चन में, 12cr, x की जगह पे x स्क्वायर हो गया है, 12 माइनस r बेटा, और a की जगह पे है माइनस का y और माइनस का x, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, दोनों पे ही पावर r टांग दी है। आप चाहें तो -yx की पावर भी r कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा कैसा काम करेंगे। तो कुल मिला के -1 की पावर यहाँ भी आएगी, -1 की पावर यहाँ भी आएगी। अगर आप इकट्ठा कर लेते तब भी -yx की पावर ही तो आती। तो आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर r कर लीजिए बाहर। आप इस पे भी -1 की पावर r करेंगे, r दोनों में। तो इसके बाद r पे डिपेंड करेगा, ये r पे डिपेंड करेगा कि वो इवन होगा या ऑड होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 12cr x टू दी पावर 24 माइनस 2r y की पावर r x की पावर r। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होगा -yx की होल पावर r, तो आप इसमें से क्या मान निकालते हैं, -1 की पावर आधी मान निकालते हैं। हालांकि यहाँ पे भी आर्गुमेंट कर, तो आप चाहें तो एक को आप हटा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपकी जनरल टर्म हो गई है, इसको आप लोग नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसमें हम लोग आगे इसे सॉल्व करें, तो आपको -1 की पावर r 12cr और x टू दी पावर ध्यान से देखिए 24 माइनस, बेटा माइनस के 2r है और इधर क्या है, x की पावर r है, तो आपके पास सिंपल r बचेगी y टू दी पावर r। तो ये आपकी ओवरऑल जनरल टर्म हो जाएगी, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है x - 2y की होल पावर 12 के साथ में यानी एक्सटेंशन में 4 टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 टर्म को आप लोग लिखते कैसे बेटा, इसको ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे t4, लेकिन बाइनोमियल में हम लोग हमेशा r+1 की टर्म में लिखते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 3+1 बेटा। अब आप देखिए n की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 12cr यानी 3 x टू दी पावर 12 माइनस 3 a टू दी पावर यानी माइनस के 2y की होल पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 12 से 3 को सॉल्व करेंगे, 12 into 11 into 10 बेटा, और 3 को 3 into 2 into 1। x टू दी पावर हमारे पास 12 माइनस 3 है, और 12 माइनस 3 को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा बेटा, और -2 को आप अलग कर लीजिए, होल पावर 3 और y की पावर 3। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो 2 3 6 दूनी 12 यहाँ पर हो गया है, और ये 110 का 220 हो गया है। इनटू में आपके पास माइनस तो रहेगा क्योंकि माइनस में पावर ऑड है, 2 तक मतलब क्यूब करेंगे तो हमारे पास 8 हो जाएगा बेटा। अब देखिए इसके बाद हमारे पास आंसर में आएगा x टू दी पावर 9 और y टू दी पावर 3। तो फोर्थ टर्म में इतनी हो गया, हालांकि हम इसकी मल्टीप्लाई और बढ़ा सकते हैं, तो माइनस
जीरो यहाँ पर आ जाएगा 6, तो माइनस के 1760 एक्स टू दी पावर 9 वाई टू दी पावर 3, ये हमारे पास ओवरऑल आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा। आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, और इस बार हमें अब हम लिखेंगे 18C12 x की वैल्यू बेटा टोटल है 9x, होल पावर में 18 माइनस 12 दैट इज x, 6 से 6 बचेगा हमारे पास में, और माइनस की जो वैल्यू है a की 1/3 रूट x, होल पावर में हमारे पास जाएगा बेटा 12। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने शॉर्टकट बता ही रखा है। आप n माइनस NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, NC n माइनस R, इट मीन्स 18C बेटा 6 आ जाएगा यहाँ पर, 9 टू दी पावर 6 x टू दी पावर 6। थोड़ा सा आपको x की पावर में सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो हम देख लेते हैं अभी। और ये बेटा माइनस की पावर 12 है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस की पावर 12। सबसे पहले आप माइनस की पावर को बिल्कुल बाहर लिया करिए, इससे आपको फायदा होगा। अब आप क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन में 1/3 की होल पावर आप 12 लिखेंगे बेटा, और इसके बाद आप देखिए रूट में x आ रहा है यहाँ पर, तो रूट में x के लिए आप क्या करेंगे, 1/√x की होल पावर 12। आपने क्या किया, क्वेश्चन में आपने टुकड़े टुकड़े इसके कर लिए हैं, इसको ब्रेक कर लिया है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि क्वेश्चन कैलकुलेशन में आपका इजी हो जाए। अब क्या करेंगे, -1 की पावर आप देख रहे हैं इवन, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 18 से 6 के बाद आप देखेंगे 9 टू दी पावर 6, x टू दी पावर को हम बाद में करेंगे, और यहाँ पर देखिए 3 टू दी पावर 12 रहेगा, तो हम इसे 9 टू दी पावर 6 भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा। आप क्या करेंगे, 1/3 की पावर 12 करेंगे, इसका मतलब आपसे ले सकते हैं 1/3 का स्क्वायर का होल पावर 6, और 3 की पावर 2 होती है 9, तो 9 टू दी पावर 6 आप इसे इससे उड़ा सकते हैं आसानी के साथ। अब आपके पास बचता क्या है, ये भी मतलब x टू दी पावर आपके पास बेटा 6 है, और 1/, ये x की पावर आपके पास हाफ है, होल पावर में आपके पास है 12। आप इसे काट लीजिए, ये रूल है हमारे पास पावर्स का, पावर मल्टीप्लिकेशन में कट जाती है, 6 आ गया। अब देखिए x की पावर 6, x की पावर 6 ये भी कट सकता है, यानी इससे पूरा पूरा कट सकता है। अब आपके पास ओवरऑल क्या बचा, ओवरऑल आपके पास 18 से 6 बचा, और यही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे एनसीआर के फॉर्मूले से या शॉर्टकट से जो मैंने बताया उससे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग। चलिए बेटा, वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आ गया था, उस कारण से मैं इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बेटा हमें 18 पावर में दिया है और P13 पता करना है। P13 को हम देख सकते हैं P12 + 1, n की वैल्यू 18 है, तो NCR a की पावर सॉरी x की पावर हमारे पास 9x है, तो x की पावर हमारे पास 6 हो गया है, और a की पावर माइनस में 12 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, -1 की पावर 12 को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। 18 से 6 हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया, शॉर्टकट लगा दिया, NC n - R। इसके बाद बेटा हमने देखा 9 की पावर 6 हो गई है, 6 की पावर x की पावर 6 हो गई है, 1/3 की पावर मैंने अलग कर ली, 1/2 की पावर मैंने अलग कर ली। इसके बाद देखिए आप -1 की पावर इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा, 18 से 6 मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 9 की पावर 6 है, और देखिए 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 12 हो जाएगा 3 के स्क्वायर का होल पावर 6। आप देखेंगे ये ओवरऑल 9 ही है, तो 9 की पावर 6 से 9 की पावर 6 हो गया। ये बेटा एज इट इज x की पावर 6 है, और मैं इसको सॉल्व करूं तो x की पावर ये बेटा हाफ हो गई, और होल पावर में 12 है, हाफ से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी x की पावर 6 से x की पावर 6 को काटा जा सकता है। इट मींस हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 18C6 हमारे पास ओवरऑल इसका आंसर आ गया है। आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। कह रहा निम्नलिखित के एक्सपेंशन में यानी फॉलोइंग के जो दिए हुए नीचे इनके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म यानी मध्य पद ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले इसका शॉर्टकट बता दूं। जैसे पावर में बेटा 7 लिखा है मान लीजिए, तो आप खुद देखेंगे ऐसे केस में जब 7 लिखा है तो टोटल टर्म कितनी होगी आपको बता दूं। n की वैल्यू अगर 7 है तो आपके लिए n की वैल्यू हो जाएगी टोटल 8। यानी जब ऑड पावर है तो आपको इवन वैल्यू मिलेगी, और जब इवन वैल्यू है तो आपको ऑड
पावर मिलेगी, आप एक ऐड कर देते हैं। तो ऐसे केस में जब आप n+1 करेंगे तो आप +1 करके यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले फंडा बता दे रहा हूँ कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए फिर आप ये ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर आप इसमें से 2 कम करिए, आपके पास बचेगा 6 और उसका आधा करेंगे 3 इधर और 3 इधर। अब आप देखेंगे चौथी टर्म यानी 4th टर्म और 5th टर्म 2 मिनट टर्म में इस टाइप के क्वेश्चन से मिलेंगी। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए n की वैल्यू हमारे पास 11 होगी, तब हम क्या करते, हमारे पास टोटल मिलता बेटा, टोटल जो हमारे पास टर्म होती वैसे केस में 12 हो जाती। फिर हम क्या करते बेटा, 2 कम करते। जब हम 2 कम करते तो 10 बचते, 10 का आधा 5 यानी 5 इधर लिखते, 5 इधर लिखते। तो यहाँ पर आपकी 6 टर्म और 7 टर्म, यानी आपको एक बात सीखने को मिल गई है, जब पावर ऑर्डर होगी तो आपके पास 2 मिडिल टर्म मिलेंगी। यहाँ पर दूसरे केस में आप देखिएगा n की वैल्यू 10 है, जब आप इसमें एक बढ़ाएंगे, मैं आपको ऑर्डर लेकिन दोनों का इकट्ठा बता देना, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर n+1 की जो वैल्यू आएगी यानी टोटल टर्म जो आएगी वो 11 आएगी बेटा। 11 के लिए हम क्या करते हैं, पहाड़ की तरह कॉर्नर बना देते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, आप एक कम करें और उसका आधा कर दें, जो बचे यानी 10 का आधा करेंगे, जो दिया हुआ उसका हाफ करेंगे, तो आपके पास 5 इधर 5 इधर, तो यहाँ पर कंसीडर मिल गई 6 टर्म मिल गई। हालांकि अपने फॉर्मूले भी हैं, लेकिन फॉर्मूले आप लोग इतना बढ़िया मेथड है तो आप उससे कर सकते हैं। चाहे तो एनसीईआरटी में आप देखिए फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं फॉर्मूले भी करा दूंगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है 3 - x³ cos 6 whole power 7। मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने बताया था कि इधर यानी हमारे पास 2 मिडिल टर्म होंगे, एक होगी t4 और दूसरी मिडिल टर्म होगी t5। t4 को कैसे लिखेंगे, t3+1 बेटा, और t5 को कैसे लिखेंगे, t4+1, क्योंकि हमारी आदत पड़ी हुई होती है r+1 के फॉर्म में लिखने की। तो t3+1 = ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7c3 3 to the power 7 - 3 that is 4, और आपके पास जो माइनस की वैल्यू है -x³ की होल पावर 3। अब आप देखिए सबसे पहले माइनस वैल्यू का क्यूब आप बाहर निकाल लीजिए क्वेश्चन से, ताकि आपको ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन का आंसर माइनस में आएगा। जो भी आए 7c3 3 to the power 4 x to the power बेटा 3 3 का 9 हो गया है, और 6 to the power भी हमारे पास 3 हो गया है। 6 की पावर 3 को आप चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 कर लें, ताकि आप इससे इस 4 को काट सकें। आप थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 3, 7 को आप 3 बार कम करेंगे, 7 6 5 1 2 3। ओवरऑल हमारे पास बचा है, ऊपर एक 3 बचा है बेटा, आप यहाँ लिख लीजिए, और आपके पास 2x⁴ बचा है। नीचे आपके पास 2 का क्यूब बचा है, 2 × 2 × 2। अब आप क्या करेंगे, 2 3 का 6 बचा है यहाँ पर। अब आपका किसी से कोई करने वाला है नहीं, तो -1 की पावर 3 का मतलब माइनस आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ओवरऑल आप देखेंगे 115 आ जाएगा। आप देखिए 5 आएगा, मल्टीप्लिकेशन पूरी करेंगे 5 इंटू में x⁴ आपके पास 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 2 2 यानी 3। तो ये आपके पास ओवरऑल इसका आंसर आ गया है, यानी पहली मिडिल टर्म का आंसर आपके पास ये आ गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे t/4+1। इट मीन हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से, और आपके पास आ रहा है तो 7c4, बाकी आप देखिए 3 to the power क्या आएगा बेटा, यहाँ पर दिया जाएगा, और माइनस की x³ की होल पावर आपके पास 4 आएगी। तो आगे बढ़ा रहे हैं हम। अब बेटा देखिए -1 की पावर 4 यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपसे नहीं आएगा 7c4 को, यहाँ शॉर्टकट नाम आएगा 7c4 को आप 7c3 लिख सकते हैं, NCn- आपके फॉर्मूले से
3 to the power 3 x to the power 12 upon 2 की पावर 4 3 की पावर 4। अब देखिए 3 की पावर 3 से ये 4 कट गया है। अभी आपने इसको देखा था बिल्कुल ऐसे ही, आपको 7 6 5 3 बार कम हो गया 1 2 3 इनटू में है x टू दी पावर 12 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3। आप देखिए 2 इंटू 3 से आप 6 को काट सकते हैं 35 आएगा। नीचे ओवरऑल आपके पास 38 आएगा और इनटू में आपके पास x की पावर 12 आ जाएगा। इससे आपका क्या होगा, 2 मिलीमीटर में आपसे पूछेंगे कि दोनों मिलीमीटर में आपने निकाल लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और हमारे पास n की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 10। क्वेश्चन नंबर 8 लिख लीजिए आप लोग। n की वैल्यू 10 है पर टोटल जो टर्म होंगी वो 11 हो गई है। आपको मैंने बताएगा 5 इधर और ये 6 टर्म आपको निकालनी है, यानी P6 की बात हो रही है। P6 को लिखेंगे 5 + 1 बेटा और पीछे 5 + 1 को लिखेंगे 10C5 और x/3 टू दी होल पावर आपके पास 5 आ जाएगा क्योंकि n - r होता है। और इसके बाद आप देखिए 9y और 9y की होल पावर भी आपके पास 5 है। अब आप देखें 10C5 एज इट इज x टू दी पावर 5 बेटा और 3 टू दी पावर 5 मैंने पावर 16 अलग कर दिया है। यहाँ पर लिखा है 9 की पावर 5, हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू बेटा 3 की पावर 5 और इंटू में y की पावर 5। एक 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट गया हमारे पास। अब ओवरऑल अगर आप सॉल्व करें तो 3 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे आप, तो जब 8 होता है और यहाँ पर 5 नहीं दिया रहा तो 5 होगा 10 कर लेंगे। ओवरऑल जो कैलकुलेशन आएगी उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा बेटा 61236 x टू दी पावर 5 बाई टू दी पावर 5। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 बेटा और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है कि 1 + a की होल पावर बेटा m + n के एक्सपेंशन यानी विस्तार में हमें यह प्रूव करना है या सिद्ध करना है कि a टू दी पावर m और a टू दी पावर n के जो भी कोएफिशिएंट आएंगे वो बराबर आएंगे। ये हमें दिखाना है। सबसे पहला काम करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला tr + 1 LCR x टू दी पावर n - r a टू दी पावर r होगा। अब देखिए यहाँ पर tr + 1 n की जगह पे लिखा है m + n, जो लिखा है वो आप लिखेंगे इसमें cr r की जगह पे आ ही रहेगा। अब आप देखिए x की जगह पे उसने बंद कर दिया है तो हम x की जगह पे बंद कर देंगे दिस माइनस दिस। अब आप सोचो वैसे तो 1 की पावर लेने से कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी चलिए लिख देते हैं m + n - r और a की जगह पे बेटा a है और होल पावर। अब आप सोचो 1 की पावर में कुछ भी हो जाए कोई इफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया m + n/r a टू दी पावर, यहाँ पर m r हो रहा है और क्वेश्चन में कहा गया अगर r की जगह पे हम m कर दे तब क्या होगा। तो हम लिखेंगे लेट r = m बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tm + 1 और इसके बाद कंडीशन आएगी इस टाइप की बेटा a की पावर वो कह रहा है a की पावर m का कोएफिशिएंट का मतलब ये वाला, यानी इसका कोएफिशिएंट a की पावर n करें उसके कोएफिशिएंट के बराबर हो, ये हमें प्रूव करना है। तो आप ध्यान दें, अगली बार मैं कह दे रहा हूं लेट इसी क्वेश्चन में r = n बेटा। अब क्या हो जाएगा tm + 1 हो जाएगा, इट मींस m + nc n हो जाएगा, इट मींस a की पावर n हो जाएगा। अब दोनों के कोएफिशिएंट बराबर करने के लिए ये इसका कोएफिशिएंट है ये इसका कोएफिशिएंट है, मैं चाहूं तो इसे 1 और इसे बेटा मैं 2 ले सकता हूं।
फ्रॉम 1 and 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। m प्लस n cm इज इक्वल्स टू आ जाना चाहिए m प्लस n cn, ये आपका इक्वल आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, LHS ले लीजिए। तो हमने क्या किया, LHS RHS से भी कर सकते हैं। LHS आपने ली m प्लस n cn और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा NCR इक्वल्स टू, मैंने कई बार इस फॉर्मूले का प्रयोग या यूज किया हुआ है, आप लोग फिर देख लीजिए n माइनस r। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस वाले में। तो आपके पास क्या आएगा, m प्लस n c m प्लस n माइनस m, बेटा n से n कर दिया, तो ओवरऑल आपके पास आ गया m प्लस n c n और यही हमारी RHS है। तो आपने देखा किस तरीके से कितना अच्छा ये प्रूफ हो गया है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। इफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस w की होल पावर है और जो कोएफिशिएंट दे रहे हैं वो r माइनस r है और बेटा r प्लस टर्म के जो कोएफिशिएंट है वो रेशो दे रखा है 1:3:5। मैंने क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया है इसमें, थोड़ा सा इधर क्वेश्चन मुझसे मिला लीजिएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, यानी हमारे पास इसके प्रसार में r माइनस r और r की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको चाहिए कि r माइनस 1, बेटा अब हमारी आदत कैसे पड़ी है, हमारी आदत पड़ी है r प्लस 1 लिखने के लिए, हमें प्लस 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ के एक घटा देंगे, यानी 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तब कंडीशन क्या आएगी बेटा, तब कंडीशन आ जाएगी कि r माइनस 2 प्लस 1, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 और -1 को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा। n c r माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस r माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। और इसके बाद बेटा 1 टू दी पावर r माइनस 2, ठीक। ये वैल्यू है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, हमें बात करनी है सिर्फ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में ये आएगा और 1 से कोई मतलब होता नहीं, 1 की पावर, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो ये है। तो हम देखेंगे अगला वाला, इसमें लिखा है कि r पता करना है। अब r में हमें मालूम है प्लस 1 करना है, हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे माइनस 1 करेंगे, ओवरऑल लिखेंगे कि r माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा nc r माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस r प्लस 1 और 1 टू दी पावर r माइनस 1 लिख रहे हैं। बल्कि वैल्यू हम लगाए ना लगाए कोई इफेक्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, बल्कि कुछ भी हो। अब चलिए अगला देखिए, अगला ठीक लिखा है कि r प्लस 1, इट मीन्स कि r प्लस 1 कैन NCR x टू दी पावर n माइनस r 1 टू दी पावर r। अब बात करेंगे कोएफिशिएंट, इनके कोएफिशिएंटों का जो रेशो, यानी NC बेटा r माइनस 2 दिया है 1 के रेशो में, और अगर मैं दूसरे का रेशो लिखूं, यानी इसकी बात करूं, इसके नीचे से लिखूं NC r माइनस 1 और थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा। तो जो रेशो है वो दोनों ऐसे रखेंगे, 1:3। तो एक तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम कोई से दो, चाहे ये चाहे पहला और तीसरा रख के हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बेटा सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 2 और n माइनस r, यानी फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2, तो ये सॉल्व हो गया। इसके बाद बेटा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n को आसानी के साथ काटा जा सकता है। r माइनस 1 को आप बाहर ले एक वैल्यू का मिला है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फैक्टोरियल के बारे में। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 7 लिखा है, आप 7 को बाहर लेंगे तो एक वैल्यू का हो जाएगा 6।
मान लो फैक्टोरियल 10 लिखा है तो आप 10 मान लेंगे तो यानी अगर r माइनस 1 है तो इसे बाहर लीजिए आप लोग, ऊपर क्या है तो ये बड़ा है, तो आप क्या करेंगे ये वाला तो ऊपर जाएगा, तो आपके पास बेटा r माइनस 2 अगर बाहर निकाल ले तो r माइनस 2 फैक्टोरियल में, और इससे नहीं बोलेंगे n माइनस r प्लस 1 अपॉन में आपके पास r माइनस 2 है और इसको बाहर निकाल लेंगे n माइनस r प्लस 2 को, तो आपके पास बचेगा n माइनस r प्लस 1। आप इसे इससे उड़ा दीजिए, इसे इससे उड़ा दीजिए, ओवरऑल इसको सॉल्व करना है, कैंसिल हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस 2 माइनस 3 बराबर में आपके पास आएगा n माइनस r प्लस 2, r को आप इधर भेज दीजिए, 3 को आप इधर भेज दीजिए, तो आपके पास n प्लस 5 हो गया, तो ओवरऑल इस कंडीशन आएगी वो आएगी 4r माइनस n क्वेश्चन नंबर इक्वेशन हमारे पास बन गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरे कोएफिशिएंट को ऊपर नीचे हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा NCR माइनस 1 अपॉन बेटा इसका कोएफिशिएंट क्या है NCR, और इक्वल टू में हमारे पास आएगा 3:5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू में आएगा n माइनस r प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। इसके बाद बेटा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और इसके बाद आएगा फैक्टोरियल n माइनस r इज इक्वल्स टू में वही चलेगा तो चल रहा है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n काट दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं फैक्टोरियल r इसमें से बाहर निकालूंगा और n माइनस r प्लस 1 इसमें से बाहर निकालूंगा, तो जब फैक्टोरियल r बाहर निकालेंगे तो बचेगा r माइनस 1 और इनटू में बचेगा n माइनस r, ये तो बेटा नीचे वाला फेल हो गया, और अगर ऊपर वाले की बात करें जो नीचे आया है इसमें r माइनस 1 एज इट इज, लेकिन इसको बाहर निकाल रहे हैं तो n माइनस r प्लस 1 को जब बाहर निकालेंगे, एक कम करिए तो n माइनस r, इससे इसे काट लेंगे, इससे इसे, ओवरऑल आपके फैक्टोरियल खत्म हो गए हैं, तो 3:5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 5r इज इक्वल्स टू 3n माइनस 3r प्लस 3। अब क्या करेंगे बेटा, घट्टे करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा इसको, जब आप इन दोनों को इधर लाते हैं तो आपके पास 8r, इसको ऐसे कर देना ताकि क्वेश्चन आप अलग अलग कर सकें, 8r माइनस के 3n इज इक्वल्स टू 3, दोनों आप इधर ले आए, इक्वेशन नंबर ये 2 आ गई, इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं बेटा 4r, और एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की अगर मल्टीप्लाई तो बेटा कर दो किससे 3 से, तो क्या होगा, तो इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दे रहा हूँ, 3 4 12r माइनस के 3r इज इक्वल्स टू 15 बेटा। अब इसको मैं लिख रहा हूँ 12r माइनस के 3n, ये n है, तो माइनस के 3n इज इक्वल्स टू 15। अब आप देखेंगे माइनस प्लस माइनस ये कट गया हमारे पास, तो हमारे पास माइनस का आ गया है 4r इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस का 12, और माइनस से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को कट कर ले रहे हैं, 4 3 जा 12, तो हमारे पास r की वैल्यू 3 आ गई है। किसी भी एक इक्वेशन में जिसमें आपका मन हो, चाहे आप इसमें लगा दें, तो हम फ्रॉम बंद कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे 4r यानी 4 इंटू 3 माइनस n इज इक्वल्स टू 5, n को उधर भेज रहे हैं, 5 को उधर ला रहे हैं, तो 12 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n, यानी ओवरऑल n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। आज जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी बेटा n और r की, वो हमारे पास आ गई है, r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 7। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए आप इसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, prove that in the expansion of 1 plus x to the power whole power 2n the coefficient of x to the power n is double, यानी इसका कोएफिशिएंट जो भी होगा वो डबल होगा इसके एक्सपेंशन में x to the power n का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको बात करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए हम पहले वाले पार्ट में 1 प्लस
कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 प्लस, चलिए टी आर प्लस 1, तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में 2n है, c r की वैल्यू r, और यहाँ पर 1 की वैल्यू बेटा कुछ भी हो लेकिन फिर भी लिखेंगे हम 2n माइनस r और x टू दी पावर, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट, यानी हमें r की जगह में क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा। तो लेट r इज इक्वल्स टू n बेटा, तब क्या होगा tn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2ncn। 1 को आप हटा सकते हैं, x टू दी पावर n हो गया, यानी कोएफिशिएंट की बात हो रही है तो 2ncn इसका कोएफिशिएंट हो गया। अब आप दूसरे पार्ट को देखिए, दूसरा पार्ट कह रहा है 1 प्लस x की होल पावर 2n माइनस 1, और इसमें भी कोएफिशिएंट क्या है, इसकी पावर n है। तो आप फिर करिए tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1c, r की जो वैल्यू है वो है r, और यहां पर हम लोग देखेंगे 1 की पावर बेटा 2n माइनस 1 माइनस r, और होल पावर में हम लिखेंगे x टू दी पावर r। अब देखिए 1 की पावर तो बेटा कुछ भी होती है, इससे कोई मतलब नहीं, r की जगह में हम n यही रख देते हैं, तो यहां पर क्या होगा tn प्लस 1 हो जाएगा। अब आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या करता है, r की जगह पे जब आप n रखेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट हो जाएगा 2n माइनस 1cn। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इस वाले जो पहली इक्वेशन आपने निकाली है, ये दूसरी आपने निकाली है, ये डबल होना चाहिए इससे, यानी अगर आप इसको डबल दिखाना चाहते हैं, यानी 2ncn को डबल दिखाना है, तो आप मल्टीप्लाई होगी इस वाले में करेंगे, दिस 2n माइनस 1cn। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व कैसे करें देखिए ध्यान से। फैक्टोरियल 2n, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल है, और बेटा 2n इसको हम ले लेना है बेटा a, और इसको हम ले लेना है b पार्ट। हमें a को 2 भी दिखाना है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड a को माने, यानी a की वैल्यू हमारे पास है फैक्टोरियल 2n, आप इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल है, और 2n माइनस n यानी n आपके पास आ गया है बेटा। अब आप इसे देखें, और अब b पार्ट को इसके साथ साथ जब सॉल्व करेंगे तो b पार्ट आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल n, और 2n माइनस 1 माइनस n, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और 2n में से n गया बेटा तो n माइनस 1। अब आप देखिए, आपको ये वाली चीज इसके इक्वल बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2n बाहर निकालिए a वाले पार्ट में से, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा 2n माइनस 1 अपॉन एक फैक्टोरियल n का n बाहर निकालेंगे तो n माइनस 1 और n फैक्टोरियल। अब आप देखिए ये वाली चीज, और अगर n से n काट लें तो ये वाली चीज के इक्वल नहीं है, और आप देखिए कि ये 2a भी हो गई है, यानी a की चीज जो भी आ रही है वो डबल भी आ रही है किसके, b के। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल्स टू ये वाली चीज b तो है, आप इसे b लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं नोट कर, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं हम लोग। फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज द एक्सपेंशन फॉर 1 प्लस x टू द होल पावर n, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। यानी हमें बताना है m का कौन सा पॉजिटिव मान होगा या कौन सी वैल्यू होगी जिस पर 1 प्लस x की होल पावर n को अगर हम एक्सपेंशन करें और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो वो 6 आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास कौन सी टर्म है, क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस x की होल पावर n, तो हम क्या करेंगे बेटा tr प्लस 1 इज इक्वल्स टू mcr 1 की पावर m माइनस r, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, x टू दी पावर, क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन में ये भी कहा गया है x की पावर 2 का कोएफिशिएंट होना चाहिए, यानी हम r की जगह पे क्या लगा दें, r की जगह पे हम 2 लगा दें, लेट r इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा tr यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा हमारे पास, तो mc2 तो 1 की पावर हटा दीजिए आप, यानी एक ओवरऑल कोएफिशिएंट हो गया। अब इसकी वैल्यू दे दी उसने 6, इसकी वैल्यू क्या दे दी 6 दे दी, तो mc2 को अगर आप सॉल्व करने के लिए जाए तो m माइनस 1 और बेटा 1 into 2 इज इक्वल्स टू 6 से
आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। शॉर्टकट ये कहता है कि अगर इन दोनों में डिफरेंस एक है और आप इसके फैक्टर कर सकते हैं तो क्या करेंगे, बड़ा फैक्टर पहले, छोटा फैक्टर बाद में। इधर क्या है m n माइनस 1, तो m की वैल्यू 4 आ गई और m माइनस n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तब भी m की वैल्यू 4 आएगी, तो m का आंसर आपके पास 4 आ गया। ये तो शॉर्टकट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग कट में जाना चाहें तो आप क्या करें, इससे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें m स्क्वायर माइनस m और 12 को जब इधर लाएंगे तब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तब आपके पास आंसर आएगा m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 3m माइनस के 12 इज इक्वल्स टू 0। m कॉमन लीजिए, m माइनस 4 प्लस का 3 कॉमन, m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको 0 करिए या फिर m माइनस 4 को आप कॉमन ले लीजिए। तो m माइनस 4 अगर कॉमन है तो m प्लस 3, अगर आप इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे तो m की वैल्यू 4 आएगी और m की वैल्यू माइनस के 3 आएगी, जो कि वैलिड नहीं होगी। तो आप इस तरीके से देखें कि m की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।